घटना करने के बाद उसके परिवार वालों ने उससे भगाया कि तू भाग जा, नहीं लोगों को जानकारी है कि तू ही मेन अभियुक्त है और तुझे ही फिर आके लोग मार सकते हैं, इसलिए उसको भगाया। लेकिन तहसीलदार और डीएम के आदेशों पर भरोसा नहीं है, ये फैसला गलत सुना सकते हैं। ये तहसीलदार ने गलत सुनाया, इसकी गारंटी क्या है कि डीएम सही सुनाएगा? मुझे हाईकोर्ट कांड में हाई कोर्ट का फैसला आया है और जो कार्रवाई थी वहां बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है और इसके बाद से तमाम लोगों को लग रहा है कि पीड़ित जो परिवार है दोनों परिवारों को न्याय मिलेगा। बुलडोजर पे स्टे लग गया है, मतलब फैसला नहीं आ गया है, ये स्थगन हो गया है कि बुलडोजर नहीं चलेगा, ये स्थगित हो गया। आपको समय मिल गया है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करिए। जो तहसीलदार ने आपके खिलाफ फैसला दे दिया था और बेदखली और बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया गया था, उस पर स्टे मिल गया है। उच्च कोर्टें जो होती हैं उसमें जाके अपील करिए और पूरे साक्ष्य के साथ वहाँ पहुँचिए, सही से पैमाइश की बात करिए, न्याय पाइए। ये नहीं है कि न्याय मिल गया है, न्याय मिलने की प्रक्रिया में आपको समय मिल गया है। तत्काल आपका घर गिराया नहीं जा रहा है, लेकिन ये नहीं है कि गिराया नहीं जाएगा। अगर ये फिर बेईमानी किए, फिर बदमाशी किए, तब आप इंतजार करेंगे। कोर्ट पे भरोसा नहीं है, जिस कोर्ट ने कोर्ट पे भरोसा है, लेकिन तहसीलदार और डीएम के आदेशों पर भरोसा नहीं है, ये फैसला गलत सुना सकते हैं। ये तहसीलदार ने गलत सुनाया, इसकी गारंटी क्या है कि डीएम सही सुनाएगा? मुझे हाईकोर्ट पे भरोसा है। अगर हाईकोर्ट पे भरोसा ना होता तो ये स्थगन, बुलडोजर चलाने का जो आदेश था उसका स्थगन ना होता, उस पर स्टे ना मिलता, उस पर रोक ना लगती। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जो देवेश है वही मुख्य आरोपी है और उसका बचाव सलमणि त्रिपाठी कर रहे हैं? वो लगता नहीं है, वो कन्फर्म है। वो वहाँ से भागा, घटना करने के बाद उसके परिवार वालों ने उससे भगाया कि तू भाग जा, नहीं लोगों को जानकारी है कि तू ही मेन अभियुक्त है और तुझे ही फिर आके लोग मार सकते हैं, इसलिए उसको भगाया। लेकिन आक्रोशित भीड़ ने आके उनके परिवार को नुकसान पहुंचा दिया, जबकि असली अपराधी वो था। जब असली अपराधी नहीं मिला तो वहाँ पे नुकसान परिवार का हो गया। तो यहाँ पर कोई नहीं है, कोई ऐसा कारण दिखाई देता कि वह बचाया जाए। वह मुख्य अभियुक्त है और अभी तक शासन प्रशासन मुख्य अभियुक्त को छोड़े हुए है। इसीलिए अभी आपने जब पूछा कि यादव पंचायत करने का जब कोर्ट से आदेश आ चुका है तो यादव महापंचायत क्यों अभी आप आयोजन कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा कारण ये भी है कि मुख्य अभियुक्त को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक यादव महापंचायत रुकेगी नहीं। और ये लखनऊ में आयोजित की गई है। इसके बाद अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो ये जिले जिले में होगी और हम पूरा का पूरा अपना समाज इकट्ठा कर कर न्याय दिलवाएंगे प्रेम यादव परिवार को, और मुख्य अभियुक्त को जब तक अंदर नहीं भेजा जाएगा। यानी कि जब तक देवेश दुबे को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, अगर अभी तो आप लखनऊ में करें, इसके बाद हर जिले में यादव महापंचायत करेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा लक्ष्य न्याय। यादव महापंचायत करने से न्याय मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर हमें ऐसे ही मारा जाएगा तो हम अपने जो न्याय, जैसे जिसको हमें न्याय मिलना चाहिए, उस न्याय की आवाज़ को हम उठा नहीं पा रहे। आज आप देखिए दूसरी तरफ से ब्राह्मणों ने अन्याय करते हुए भी उसे किस तरह हीरो बना रखा है, किस तरह उसे गोद में लेके बैठे हुए हैं। और हमारे यहाँ हत्या भी हो रही है, उसके बावजूद भी हमारे घर तक गिराए जा रहे हैं। तो इसका मतलब हम कमजोर हैं। अगर हम अपनी आवाज़ दमदारी से उठाएं तो क्या ऐसा हो सकता था कि सरकार घर गिराने के जैसा फैसला ले लेती? वो तो उसका घर सरकार का काम था, दोनों को न्याय देती, और दोनों को जब न्याय देती तो किसी यादव पंचायत की जरूरत नहीं थी, ना हमें खड़े होने की जरूरत थी, ना हमारे अन्य संगठनों की जरूरत थी। पीड़ित परिवार है जी, और अपने परिवार के 5 लोगों को खोया है उसने, और आप लोग उस बचे खुचे हैं, एक हॉस्पिटल में है और आप उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वो मुख्य हत्यारा है। अब हत्यारे से हम सिंपैथी कैसी कर सकते हैं? परिवार उसने खोया है तो उसने किसी की जान भी तो ली है, तो हत्यारा हुआ। वहां उसके साथ सिंपैथी कैसी? सिंपैथी जो छोटा बच्चा है उसके साथ सिंपैथी है हमारी। उसको नहीं कह रहे कि उसे गिरफ्तार करिए, है ना? सिंपैथी तो उसी के साथ होगी ना जो व्यक्ति सज्जन और कानून के दायरे में रहेगा, है ना? जो कानून के दायरे में नहीं है, हत्यारा है, उसे हम कैसे कह सकते हैं? उसके साथ अपनी सहानुभूति कैसे दर्ज कर सकते हैं? आर्मी के एक पदाधिकारी हैं, मैं उनका बयान सुन रहा था। उनका कहना ये था कि प्रेमचंद यादव की रात में किसी ने हत्या करके और सत्यप्रकाश दुबे के घर से 20 मीटर दूरी पे उनका शव फेंक दिया गया, और फिर भीड़ से पता लगा और भीड़ आई और उनके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। तो क्या सवर्ण आदमी वाला मुख्य गवाह बनेगा इसके लिए?
कि उसने देखा है इसको, इस घटना को, या वहाँ वो कैमरा लेके बैठा हुआ था, इसका कोई वीडियो जारी करे। इस तरह जो कहानियाँ, इनकी तो बहुत पुरानी आदत है ना। इनके कथावाचक मंच पे बैठ जाते हैं और ऐसी ऐसी कहानियाँ सुना देंगे कि आपको आश्चर्य होगा। तो इसी तरह वो कहानी सुना रहा है। ऐसे लोगों की कहानियों पर क्या कानून विश्वास कर सकता है? क्या वो एक भी साक्ष्य दे सकता है ऐसे? वो ये कह रहे हैं, उनका ब्राह्मण, लगातार आप ब्राह्मणों पे जो वहाँ ब्राह्मण महासभा गई और जो तमाम संगठन ब्राह्मणों के गए, उस पे आप लोगों का सवाल था और आपने ये कहा कि हम लोग उनके विरोध में, क्योंकि वो एक पक्ष को लगातार एक तरफा आरोपी ठहरा रहे हैं और दूसरे पक्ष के बचाव में महापंचायतें कर रहे हैं, महासभाएं बुला रहे हैं। तो उन लोगों का कहना यह है कि हम भी तो नहीं खड़े हैं, जो 12 आरोपी हैं उनकी, हम आरोपियों के खिलाफ खड़े हैं, हम प्रेमचंद यादव के खिलाफ खड़े हैं, ना कि हम जो है किसी समाज के खिलाफ खड़े हैं। और हम उन 12 ब्राह्मणों का भी बचाव नहीं कर रहे हैं। और ये आप लोगों पे आरोप ये लग रहा है कि आप आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ये जो देख रहे हैं आप, जो 12 ब्राह्मणों के साथ वो खड़े नहीं हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है। उसका कारण है, आप पीछे चले जाएंगे, जितनी भी सवर्णों की हत्याएं, सवर्णों ने हत्याएं की हैं, उसमें वो बाद में जांच करवा के उन मुकदमों को लिंगर ऑन कर देते हैं, लंबे चलते हैं, और अब वो अपने लोगों को बचा ले जाते हैं। वो बचाने का उनके पास तरीका है और वो उन्हें पता है कि वो कैसे उनको बचा लेंगे। लेकिन आज वो यादव परिवार को दंडित करना उनका लक्ष्य है।